राजस्थान में किस व्यक्ति को सरदार की उपाधि दी गई? हरलाल सिंह को। कप्तान दुर्गादास प्रसाद चौधरी का जन्म कब हुआ? 1905 ईस्वी में। कप्तान दुर्गादास प्रसाद चौधरी का जन्म कहाँ हुआ? नीमका थाना, सीकर में। अजमेर व जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन किसने किया? दुर्गादास चौधरी ने किया। जानकी देवी बजाज का जन्म कब हुआ? 1893 ईस्वी में। जानकी देवी बजाज का जन्म कहाँ हुआ? जावरा गांव, मध्य प्रदेश। जानकी देवी बजाज का विवाह किसके साथ हुआ? जमनालाल बजाज। जानकी देवी बजाज व जमनालाल बजाज का विवाह कब हुआ? 1902 ईस्वी में हुआ। जमनालाल बजाज की मृत्यु के बाद जानकी देवी बजाज को किस संघ का अध्यक्ष बनाया गया? गौ सेवा संघ का अध्यक्ष बनाया गया। जयपुर प्रजामंडल के 1944 में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जानकी देवी बजाज ने की। अंजना देवी चौधरी का जन्म कब हुआ? 1897 ईस्वी में हुआ। अंजना देवी चौधरी का जन्म कहाँ हुआ? श्री माधोपुर, सीकर में हुआ। अंजना देवी चौधरी का जन्म किस परिवार में हुआ? अग्रवाल परिवार में। अंजना देवी चौधरी का विवाह किसके साथ हुआ? रामनारायण चौधरी। किसने अपने पति की इच्छानुसार 20 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा का त्याग कर स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने का संकल्प लिया? अंजना देवी चौधरी। समस्त रियासती जनता में गिरफ्तारी होने वाली पहली महिला कौन थी? अंजना देवी चौधरी। रतन शास्त्री का जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। रतन शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ? खाचरोद, मध्य प्रदेश में। रतन शास्त्री के पिता का नाम क्या था? रघुनाथ ही व्यास। रतन शास्त्री का विवाह किसके साथ हुआ? हीरालाल शास्त्री के साथ। राजस्थान की किस महिला ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ता और उनके परिवारों की सेवा की? तो रतन शास्त्री ने। रमा देवी का जन्म कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ। गांधी विचारधारा रखने वाले किस व्यक्ति के साथ रमा देवी का पुनर्विवाह हुआ? लादूराम जोशी से हुआ। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय किसने कहा कि जब किसान पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वह यहां आती रहेगी? रमा देवी ने कहा। 1930 व 1932 में सत्याग्रह व सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया व जेल जाने वाली महिला कौन थी? रमा देवी थी। कालीबाई का संबंध कहां से है? रास्तापाल, डूंगरपुर से। कालीबाई का संबंध रास्तापाल, डूंगरपुर से। दोस्तों ये क्वेश्चन जब मैंने आपको पूछा था स्टार्ट के अंदर तो ये नोट कर ले आपके कालीबाई का संबंध कहां से है? रास्तापाल, डूंगरपुर से। कालीबाई किस जनजाति की थी? भील जनजाति की थी। कालीबाई से संबंधित दोस्तों ये कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने सिर्फ आपसे पूछा था कि कालीबाई का संबंध कहां से था? रास्तापाल, डूंगरपुर से। तो ये सभी क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। कालीबाई भील बालिका रास्तापाल कांड के समय कितने वर्ष की थी? 13 वर्ष की। कालीबाई पर पुलिस ने किस दिन गोलियां चलाई? 18 जून 1947 ईस्वी की। कालीबाई की मृत्यु कब हुई? 20 जून 1947 ईस्वी को। पुलिस व जब शिक्षक सेंगाभाई को ट्रक से बांध के घसीटते हुए ले जा रही थी उस समय किसने रस्सी काटी? कालीबाई ने। किशोरी देवी किस महान नेता की पत्नी थी? सरदार हरलाल सिंह की। कटराथल नामक स्थान पे 10,000 महिलाओं का सम्मेलन कब हुआ? 1934 ईस्वी में हुआ। 1934 में 10,000 महिलाओं का सम्मेलन कटराथल में हुआ। उसकी अध्यक्षता किशोरी देवी ने की। सीहोट के ठाकुर मान सिंह ने किस स्थान पे किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया? सोतिया का बास ने। अध्याय 3 राजस्थान में प्रमुख किसान आंदोलन। बिजोलिया वर्तमान में किस जिले में है? भीलवाड़ा जिले में। बिजोलिया ठिकाना पूर्व में किस रियासत में था? मेवाड़ रियासत में। बिजोलिया मेवाड़ रियासत में किस श्रेणी का ठिकाना था? प्रथम श्रेणी का। बिजोलिया ठिकाने में सर्वाधिक किसान किस जाति के थे? धाकड़ जाति के। बिजोलिया के ठिकानेदार राव गोविंद दास की मृत्यु कब हुई? 1894 में ही। किस ठेकेदार
ठिकानेदार की मृत्यु, किस ठिकानेदार की मृत्यु के बाद बिजोलिया के जागीरदारों व किसानों के संबंध में कटुता आई? तो राव गोविंद दास। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ? 3 चरणों में हुआ। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण 1897 से 1915 तक चला। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस चरण के स्थानीय लोगों ने नेतृत्व किया? तो प्रथम चरण में। बिजोलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण कब हुआ? 1915 से 1923 तक। तो दोस्तों आप कमेंट करेंगे कि बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण का समय कब से कब तक रहा और कितने वर्षों का रहा, ये भी आप कमेंट करेंगे। और बिजोलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण कब से कब तक रहा और कितने वर्षों तक रहा। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस चरण का नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर के योग्य अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा किया गया? तो द्वितीय चरण के अंतर्गत योग्य और अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा हुआ। बिजोलिया किसान आंदोलन का कौन सा चरण पराभव काल के रूप में जाना जाता है? तो तीसरा चरण। बिजोलिया किसान आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1941 ईस्वी में। बिजोलिया ठिकानेदार के हजारों किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर कहां एकत्रित हुए? गिरधारीपुरा गांव में हुए। चौवरी कर किस ठिकानेदार ने लगाया? 1903 में। बिजोलिया ठिकाने में व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपये कर के रूप में देते थे। क्या कहते थे? चौवरी कर। राव कृष्ण सिंह ने चौवरी कर कब लगाया? 1903 ईस्वी में। नोट, कुछ साक्ष्यों के अनुसार चौवरी कर 5 रुपये लेना भी बताया है। चौवरी कर के विरोध में बिजोलिया के किसानों ने कितने वर्ष तक अपनी बेटियों का विवाह नहीं किया? तो 2 वर्ष तक। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु कब हुई? 1906 ईस्वी में। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद नया ठिकानेदार नियुक्त हुआ पृथ्वी सिंह। बिजोलिया के किस किसान नेता को ठिकाने के पुस्तकालय की सेवा से हटा दिया गया? तो साधु सीताराम दास को। राव पृथ्वी सिंह की मृत्यु कब हो गई? 1914 ईस्वी में हुई। राव पृथ्वी सिंह का अल्पवयस्क पुत्र कौन था? केसरी सिंह। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन की बागडोर कब ली? 1916 ईस्वी में। विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह। दोस्तों क्वेश्चन पूछा था कि विजय सिंह जो पथिक है उसका मूल नाम क्या था? तो ये भूप सिंह। इसे आप नोट कर ले। जो क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको कक्षा 9 के ये जो टॉपिक हमने अध्याय शुरू किया था, रेंडमली मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे, तो ये इसका पहला क्वेश्चन था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं बिजोलिया। और आप कमेंट के द्वारा भी उत्तर देने का ज़रूर प्रयास करें, जिससे जितना उत्तर देंगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार, चाहे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन अगर आप देखें तो उसमें आप देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को नोट कर सकते हैं। कमेंट में उत्तर देने का प्रयास करें, उत्तर देंगे आपको याद रहेगा। बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है? विजय सिंह पथिक को जाता है। कौन सा व्यक्ति पथिक जी की प्रभाव से प्रभावित होकर ठिकाने की नौकरी से अवकाश लिया? माणिक्यलाल वर्मा ने। विजय सिंह पथिक ऊपरमाल क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय होने के बाद वहां के निवासियों ने किस नाम से संबोधित किया? महात्मा। ऊपरमाल पंचबोर्ड का गठन किस वर्ष हुआ? 1917 में। ऊपरमाल पंचबोर्ड का गठन किस तिथि को हुआ? हरियाली अमावस्या तिथि को हुआ। बिजोलिया किसान आंदोलन में किसने किसानों को युद्ध का चंदा देने को कहा? विजय सिंह पथिक को। गोविंदपुरा गांव के किस व्यक्ति ने बिजोलिया किसान आंदोलन में बेगार करने से मना कर दिया? नारायण जी पटेल। बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए किस समाचार पत्र का सर्वाधिक सहयोग रहा? प्रताप समाचार पत्र। प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने का उद्देश्य पथिक को कहां बुलाया? मुंबई। बिजोलिया किसान आंदोलन को शांत करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसमें एजीजी हॉलैंड, सचिव आगलवी, ब्रिटिश रेजिडेंट विल्कसन, दीवान प्रभाष चटर्जी और राज्य के शायर हाकिम बिहारी प्रमुख अधिकारी थे। उनका संबंध किस आंदोलन से था? तो बिजोलिया
किसान आंदोलन से था। दोस्तों ये जो कौन कौन इसमें अधिकारी थे आप इनको नोट कर सकते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन को शांत कराने के लिए जो उच्च स्तरीय बैठक समिति का गठन हुआ उनमें कौन कौन व्यक्ति थे, इन सबको आप नोट कर सकते हैं। बिजोलिया ठिकाना और किसान पंचायत के बीच लंबे विचार विमर्श के बाद का समझौता हुआ 11 फरवरी 1922 को। 1922 में बिजोलिया किसान आंदोलन में समझौते के अनुसार कितनी लागें समाप्त की गई? 35 लागें। 20 जुलाई 1931 को उदयपुर महाराणा सुखदेव प्रसाद के व्यापक विचार विमर्श के पश्चात किसने किया? तो जमनालाल बजाज ने। 20 जुलाई 1931 को उदयपुर महाराणा व सुखदेव प्रसाद से व्यापक विचार विमर्श किसने किया? तो जमनालाल बजाज ने किया। 1941 में मेवाड़ के दीवान टी श्री राघवाचार्य ने किस राजस्व मंत्री को बिजोलिया भेजा? तो डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को भेजा। बेंगू किसान आंदोलन कब हुआ? 1921 में। बेंगू ठिकाना किस रियासत में था? मेवाड़। बिजोलिया किसान आंदोलन कब से कब तक चला? 1857 से 1941 तक। बेंगू के किसान उन्होंने किस आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त के बेंगू में आंदोलन शुरू किया? बिजोलिया किसान आंदोलन से। बेंगू के जो किसान आंदोलन ने कौन से किसान आंदोलन से प्रेरणा करके बेंगू में आंदोलन शुरू किया? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से उन्होंने प्रेरणा ली और बेंगू में आंदोलन को शुरू किया। बेंगू किसान आंदोलन का किसकी ने नेतृत्व किया? रामनारायण चौधरी। 1921 में बेंगू के किसान किस स्थान पर एकत्रित हुए? भैरुकुंड मेनाल में एकत्रित हुए। रूपाजी व कृपाजी धाकड़ किस वर्ष शहीद हो गए? 1923 में। रूपाजी व कृपाजी धाकड़ का संबंध बेंगू किसान आंदोलन से था। बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के मध्य समझौता हुआ। कौन सी संज्ञा दी गई? बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। भरतपुर रियासत में कितने प्रतिशत भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में थी? 95%। भरतपुर रियासत में भूमि बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1931 में। 23 नवंबर 1931 में किसको नेतृत्व में 500 किसान आंदोलन में एकत्रित हुए थे? भोजी लंबदार। अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था का गठन किया गया। मोहम्मद हादी। मेव किसान आंदोलन को किसने संगठित किया? मोहम्मद हादी। मेव किसान आंदोलन किस रियासत से हुआ था? अलवर। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया चौधरी यासीन खां। चौधरी यासीन खां कहाँ के निवासी थे? गुड़गांव। अंजुमन खादिम उल इस्लाम संस्था की स्थापना हुई 1932 में। अलवर राज्य सरकार ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए राज्य काउंसिल में किस मुस्लिम समुदाय को शामिल किया? खान बहादुर खाजी, अजीब मोहम्मदीन, बिलीग्रामी को शामिल किया। तो 37 ईस्वी में जंगली सूरों की समस्या को लेकर किस रियासत में आंदोलन हुआ? अलवर रियासत में। अलवर के किसानों ने सूरों की समस्या के निराकरण हेतु कब आंदोलन शुरू हुआ? 1921 ईस्वी में। अलवर के शासक महाराजा जयसिंह ने किस वर्ष लगान की दरों में वृद्धि कर दी? तो 1923 और 24 ईस्वी में। 14 मई 1925 को 800 किसान अलवर के किस स्थान पर एकत्रित हुए? तो निमुचड़ा में। निमुचड़ा हत्याकांड को किसने जलियांवाला हत्याकांड से भी विभत्स बताया? महात्मा गांधी ने। बूंदी राज्य में लगभग कितनी लागें थी? 35 लागें। बूंदी के किसान कौन से आंदोलन से प्रभावित हुए? बिजोलिया व बेंगू किसान आंदोलन से प्रभावित हो गए। बरड़ क्षेत्र के किसानों ने कब आंदोलन प्रारंभ किया? अप्रैल 1922 में। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके हाथों में था? नैनूराम शर्मा। बूंदी राज्य में चल रहे दमन चक्र की सर्वथा निंदा किसने की? माध्यम से की गई? राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से। बूंदी राज्य में चल रहे दमन चक्र की सर्वत्र निंदा किसके माध्यम से की गई? तो राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से की गई। डाबी गांव में किसानों की सभा कब हुई? तो 2 अप्रैल 1923 को हुई। 2 अप्रैल 1923 में डाबी में हुए किसान सभा में जब गोलियां चलाई गई कौन से किसान शहीद हुए? तो नानक जी व देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए। बरड़ क्षेत्र का किसान आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1923 में। 5 अक्टूबर 1936 को 90 गांवों के गुर्जर मीणा किसानों के 500 प्रतिनिधियों का एक विराट सम्मेलन कब हुआ? हुडेश्वर महादेव हिंडोली। जयपुर राज्य में किसानों का आंदोलन का श्री गणेश कहां से हुआ? सीकर ठिकाने से।
1922 में सीकर के किस ठिकानेदार ने भूमि कर 25 से 50% वृद्धि कर दी कि राव कल्याण सिंह ने? कौन से किसान नेता ने सीकर आगमन से किसानों को प्रोत्साहन मिला? रामनारायण चौधरी व हरि ब्रह्मचारी। किस आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली एवं ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी? तो सीकर किसान आंदोलन, शेखावटी किसान आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमर्स उठी। सीकर के राव राजा को किसने सलाह दी कि अपने ठिकानों में नियमित रूप से भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था करे? ब्रिटिश सरकार ने सीकर के राव राजा को इजाफा के नाम पे प्रति बीघा भूमि पर कितने आना भूमि में वृद्धि की गई? 2 आना वृद्धि की गई। जाट सभा का बागड़ शेखावटी में अधिवेशन कब आयोजित हुआ? अक्टूबर 1924 में आयोजित हुआ। सीकर और शेखावटी के जाट किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष को प्रेरित किसने किया? जाट नेता देशराज ने। जाट नेता देशराज का संबंध भरतपुर से था। बसंत पंचमी के पर्व पे अवसर पे झुंझुनू में जाट महासभा के तत्वाधान में भव्य समारोह हुआ 1932 में। 1932 में किस पर्व के अवसर पे झुंझुनू में हुई जाट महासभा? 60,000 जाट किसानों ने भाग ले लिया। बसंत पंचमी पर जाटों को संगठित करने का उद्देश्य सितंबर 1933 में नेता देशराज ने एक सभा का आयोजन कब किया? पलथाना सीकर में। पलथाना में हुई एक सभा में सीकर के एक महायज्ञ का निर्णय लिया। इस सभा को किसने करवाया? देशराज ने। सीकर ठिकाने के राव राजा को किसने गिरफ्तार करके 6 सप्ताह की जेल तथा 51 रुपये का जुर्माना दंड दिया? जाट सभा सचिव चंद्रभान ने। 25 अप्रैल 1934 को 10,000 किसानों का सम्मेलन जब कटरातल में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किशोरी देवी ने की। 25 अप्रैल 1935 को सीकर ठिकाने का राजस्व अधिकारी पुलिस की सहायता से कौन से गांव में लगान लेने गया? कुंदन गांव। कुंदन गांव में जब गोलियां चलाई गई उसने कौन से किसान शहीद हो गए? चेतराम, टिक्कूराम, तुलसाराम, आशाराम। कुंदन हत्याकांड की गूंज ब्रिटिश संसद में सुनाई दी। कुंदन हत्याकांड की। कुंदन हत्याकांड कब हुआ? 25 अप्रैल 1935 ईस्वी को। महात्मा गांधी ने अपने किस अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र में सीकर किसान आंदोलन को खुंडी कांड के बारे में एक लेख लिखा? तो हरिजन पत्र में। सीकर किसान आंदोलन के बारे में ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमर्स 7 बार प्रश्न कितने प्रश्न पूछे गए? 7 बार में कितने प्रश्न पूछे गए? तो 7 बार में 14 प्रश्न पूछे गए सीकर किसान आंदोलन से संबंधित ब्रिटिश संसद के अंतर्गत। सीकर किसान आंदोलन में किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला? धापी देवी। सरदार हरलाल सिंह, नेताराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, पन्ने सिंह बटड़ाव, हरू सिंह, गोरू सिंह, ईश्वरी सिंह, भैरूनाथ व लेखाराम कसवाली का संबंध किस आंदोलन से है? तो शेखावटी किसान आंदोलन से। दोस्तों ये जो इस प्रकार का ये क्वेश्चन है ये आपके महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर ले कि कौन कौन से हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं जो आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं, तो आप इनको नोट कर ले और इनका संबंध किस आंदोलन से है ये भी आप नोट कर ले, क्योंकि कूट मिलान से संबंधित इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। हमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह ने कौन से गांव में किसानों के घरों में आग लगवा दी? तो जिसमें 33 घर जल के राख हो गए। तो हनुमानपुरा गांव में। हनुमानपुरा गांव में कल्याण सिंह ने कब आग लगवाई? 16 मई 1934 ईस्वी को। डुंडलोत के ठाकुर ने जयसिंहपुरा गांव के किसानों को आतंकित करने के लिए किस भाई को भेजा? तो हरनाथ सिंह को। शेखावटी जाट किसान पंचायत की तरफ से कब जयपुर महाराजा को मांग पत्र प्रेषित किया? तो 9 अक्टूबर 1934 को। सीकर व शेखावटी के दीर्घकालीन संघर्ष का अंत कब हुआ? मार्च 1947 ईस्वी को। सीकर व शेखावटी के दीर्घकालीन संघर्ष का अंत किसकी लोकप्रिय सरकार के गठन होने के बाद में हुआ? तो हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व वाली सरकार में हुआ। शेखावटी क्षेत्र में किस राजस्व मंत्री ने गैर खालसा भूमि बंदोबस्त करवाने की व्यवस्था की? तो टीकाराम पालीवाल ने। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना मई 1938 ईस्वी में। मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ता ने चंद्रावत गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया। 28 मार्च 1942 को मीठालाल
वह विजय शंकर किस गांव के निवासी थे? सोजतपाली के थे। मार्केंडेश्वर हरिराम किस गांव के निवासी थे? कंटालिया के। रामसुख और चांदमल किस गांव के निवासी थे? जो चंद्रावल के। मारवाड़ किसान आंदोलन के समय डाबड़ा गांव के किसान सभा और मारवाड़ लोक परिषद की ओर से एक सम्मेलन डाबड़ा गांव में कब बुलाया गया? तो 13 मार्च 1947 को। डाबड़ा गांव किस परगने में था? डिडवाना परगने में। मारवाड़ लोक परिषद के नेता मथुरादास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, राधा रामकृष्ण बोरा व किशनलाल शाह, नरसिंह कछवा, बंशीधर पुरोहित, हरिंदर कुमार चौधरी और CR चौपासनी वाला डाबड़ा गांव पहुंचे तो किसके घर रुके थे? तो स्थानीय नेता मोतीलाल चौधरी के घर रुके थे। डाबड़ा गांव हत्याकांड में किस व्यक्ति की माता के हाथ व पैर काट दिए गए? उसके पिता व भाई को भी मार डाला, तो मोतीलाल चौधरी के। बीकानेर रियासत में कितने गांव थे? 2917। बीकानेर रियासत में कितने गांव में जागीरी क्षेत्र में था? 1393। बीकानेर रियासत में उस समय जागीरी क्षेत्र में कितनी लाग व बाग विद्यमान थी? तो 37 लागे। बीकानेर रियासत के किस गांव के किसानों ने लाग बाग के विरुद्ध आवाज उठाई? उदासर गांव के। उदासर गांव के किसानों ने लाग व बाग के विरुद्ध कब आवाज उठाई? 1937 में। उदासर गांव के किसानों का नेता जीवनधर चौधरी किसके आग्रह पे बीकानेर प्रजा मंडल ने किसानों को शिकायतें राज्य सरकार के समकक्ष रखी? हनुमान सिंह। किस नेता ने हनुमान सिंह व बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह से किस स्थान पर मिला? भादरा हनुमानगढ़ में मिला। हनुमान सिंह बीकानेर महाराजा से मिलने भादरा के बाद कहाँ पहुंचा? माउंट आबू। जब हनुमान सिंह माउंट आबू से लौट रहा था तब जून 1945 में किस जगह पुलिस ने गिरफ्तार किया? तो रतनगढ़ में। हनुमान सिंह पर देशद्रोह का मुकदमा चला के जेल में डाल दिया गया। स्वास्थ्य खराब होने के कारण कब रिहा किया? 10 अगस्त 1945 को। बीकानेर के महाराजा ने किस व्यक्ति को चुप करवाने के लिए 100 मुरब्बा जमीन गंगानगर क्षेत्र में देने का प्रलोभन दिया? हनुमान सिंह को। बीकानेर प्रजा परिषद ने 30 जून से 1 जुलाई 1946 को कहाँ का एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया? रायसिंह नगर में। रायसिंह नगर की भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें कौन व्यक्ति शहीद हुआ? बिरबल सिंह। अखिल भारतीय देशी रियासतें के परिषद की ओर से हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, रघुवर दयाल गोयल ने किस कांड की समीक्षा की? तो रायसिंह नगर कांड की समीक्षा की। हनुमानगढ़ में नियुक्त कौन सा मुंसिफ मजिस्ट्रेट राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दिया? तो हरिदत्त सिंह चौधरी। 3 सितंबर 1946 में कौन से गांव में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया जहां जागीरी प्रथा के उन्मूलन के लिए नारा बुलंद हुआ? तो गोगामेड़ी गांव, हनुमानगढ़। किसान यूनियन क्यों पुस्तक किसने लिखी? कुंभाराव आर्य ने लिखी। अध्याय 4 राजस्थान में जनजाति आंदोलन। अध्याय 4 राजस्थान में जनजाति आंदोलन। राजस्थान में स्थानीय सामंतवाद व ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मध्य अपवित्र गठबंधन का प्रतिरोध सर्वप्रथम किया मेर, मीणा व भील जनजातियों ने किया। किस क्षेत्र में मेर प्राचीन काल से ही अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध रहे? अजमेर मेरवाड़ा के। कुतुबुद्दीन ऐबक के आक्रमण के समय अजमेर के मेरों ने कहां से सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए अपने दूत भेजे? अनहिलवाड़ा, गुजरात। गुजराती सेना के साथ मिलकर मेर जाति ने किस पे भीषण आक्रमण कर दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक पर। मेरों के आक्रमण के समय ऐबक ने किस दुर्ग में शरण ली? अजमेर दुर्ग में शरण ली। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी के जालौर आक्रमण के दौरान किस मेर सेनापति ने खिलजी सेना का मुकाबला किया? अड़सी मेर ने किया। किस मुगल बादशाह के अजमेर प्रवास के दौरान मेरों ने मुगल शिविर लूट लिए? तो जहांगीर के समय मेरों ने मुगल शिविर को लूट लिया। मेर जाति के साहस व पराक्रम का उल्लेख किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने किया। कौन सी रियासतों की संयुक्त सेना ने सभी मेरों की पराक्रम के आगे पस्त रही? मेवाड़ व मारवाड़ की सेना। मेरों को सर्वप्रथम अपने पूर्ण नियंत्रण में लाने का प्रयास किसने किया? अंग्रेजों ने किया। सन 1818 में अंग्रेजों के सुप्रीटेंडेंट कौन थे? एफ विल्डर। मेरों के विद्रोह का दमन कब सफल हुआ? जनवरी 1821 में हुआ। मेरों ने गठित मेरवाड़ बटालियन मुख्यालय कहां पर स्थापित किया? ब्यावर में। ब्यावर में मेर बटालियन का मुख्यालय कब स्थापित हुआ? 1822 में। कौन सी जनजाति मूलतः एक शांतिप्रिय रही? भील जनजाति।
उदयपुर रियासत में भीलों का विद्रोह हुआ 1818 में हुआ। सहायक संधि के बाद उदयपुर राज्य का आंतरिक प्रशासन किसने अपने हाथों में लिया? कर्नल जेम्स टोड ने लिया। भील जनजाति कौन सी कर लेती है? रखवाली व बोलाई कर लेती है। भीलों द्वारा लिया गया सुरक्षा कर बोलाई कर। वास्तविक संघर्ष की शुरुआत होने से पूर्व भील मुखिया ने कब समझौता कर लिया? दिसंबर 1823 में। जनवरी 1826 में अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के खिलाफ किस भील नेताओं ने पुनः विद्रोह किया? तो दौलत सिंह व गोविंदराम ने किया। अंग्रेजों व उदयपुर राज्य ने भीलों के प्रति कब उदार नीति प्रवृत्ति अपनाई? 1838 तक। गवर्नर जनरल ने अपनी सलाहकार परिषद की सलाह पर मेवाड़ भील कोर का गठन की स्वीकृति दी। अप्रैल 1841 में मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ रखा? खेरवाड़ा। मेवाड़ के भील क्षेत्रों में दो छावनियां कहाँ स्थापित हुई? खेरवाड़ा व कोटड़ा में। बांसवाड़ा राज्य में भील विद्रोह को किस भील विद्रोह से 1846 में बढ़ावा मिला? गुजरात के भील विद्रोह से मिला। गुजरात का भील विद्रोह का नेतृत्व कुआं जीवे वसावों ने किया। बांसवाड़ा राज्य में अपने किस वकील को सहायता हेतु वेस्टर्न मालवा ब्रिटिश एजेंट के पास भेजा? कोठारी केसरी सिंह को। दिसंबर 1855 में उदयपुर के किस गांव के भीलों ने विद्रोह किया? कालीबास के भीलों ने। 1 नवंबर 1857 को भीलों के दमन हेतु मेवाड़ महाराणा ने किस व्यक्ति को सेना देकर भेजा था? मेहता सवाई सिंह को। खेरवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य स्थित देवपाल के भीलों ने उत्पात किस वर्ष आरंभ किया? 1867 में किया। 26 मार्च 1881 को मेवाड़ की सेनाएं मामा अमान सिंह राज्य का प्रतिनिधित्व लोनारंगन अंग्रेज प्रतिनिधि का नेतृत्व में कहां पहुंची? बारपाल गांव में पहुंची। मोतीलाल तेजावत को पुनः कब गिरफ्तार किया? 1929 में। सिरोही का आदिवासी आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1929 में। सिरोही का आदिवासी आंदोलन मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में शुरू हुआ तथा इसकी गिरफ्तारी के साथ समाप्त हुआ। तो मोतीलाल तेजावत किस वर्ष भूमिगत हो गए? 1924 में। ईडर राज्य की पुलिस ने मोतीलाल तेजावत को 3 जून 1929 को किस स्थान पर गिरफ्तार किया? खेड़ब्रह्मा गांव में। ईडर पुलिस ने तेजावत को गिरफ्तार करके किस रियासत को सौंप दिया? उदयपुर को। तेजावत जी ने जब भोमट में क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की तब कब गिरफ्तार कर लिए गए? 1945 में। 1851 के उदयपुर रियासत के किस परगने के मीणाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया? 1851 ईस्वी में। मेवाड़ महाराणा ने 1851 के जहाजपुरा परगने में नया हकीम नियुक्त किया। मेहता रघुनाथ सिंह महाराणा ने मेहता रघुनाथ सिंह के बाद विद्रोही मीणाओं के दमन का कठिन कार्य पूरा करने के लिए नया हकीम किसे नियुक्त किया? मेहता अजीत सिंह को। हकीम मेहता अजीत सिंह की सेना में 2 तोपों सहित कौन सी सेनाएं जोड़ी गई? भीम पलटन व एकलिंगन पलटन। मेवाड़ की सेना ने जब मीणा के विद्रोह व मुखियाओं की गांव में छोटी लोहारी बड़ी लोहारी का आक्रमण किया तो मीणा परिवार सहित कहां भागे? मनोहरगढ़ व देवखेड़ा पहाड़ियों के भागे। मीणाओं का सामना करने के उद्देश्य से फरवरी 1855 में जयपुर, अजमेर, बूंदी और मेवाड़ की सीमाओं पे कौन से स्थान पर छावनी स्थापित की? देवली में। देवली छावनी की नवगठित अनियमित सेना का मुख्यालय कब बनाया? 1855 में। 42वीं देवली रेजिमेंट व 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट को कब समाप्त किया? 1921 में। 42वीं देवली रेजिमेंट व 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट के स्थान पर कौन सी स्थापना की गई? मीणा कोर की स्थापना। 1860 में मीणाओं ने पुनः विद्रोह किया तो महाराणा ने किसके नेतृत्व में जहाजपुरा में अपनी सेना भेजी? चंदन सिंह के नेतृत्व में भेजी। अध्याय 5वां, राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। राजनीतिक जागृति की भावना को विकसित करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद का महत्वपूर्ण रहा योगदान। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। सज्जन कीर्ति सुधाकर का प्रकाशन कहां से हुआ? उदयपुर से। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स कहां से प्रकाशित हुआ? अजमेर से। एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण के समय उदयपुर में स्थित रियासत को किसने आमंत्रित किया? महाराणा फतेह सिंह को। महाराणा फतेह सिंह को किस क्रांतिकारी कवि ने चेतावनी चंगुटिया नामक रचना भेंट की? केसरी सिंह बारठ ने। राजपूताना का कौन सा शासक
13 सोठे पढ़ने के बाद में आत्मसम्मान के कारण दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया तो महाराणा फतेह सिंह ने भारतीय महाविद्यालय अजमेर के छात्र ने कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ? 1887 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1888 के बाद इलाहाबाद अधिवेशन में राजस्थान का प्रतिनिधि बन के कौन गए? अजमेर के गोपीनाथ माथुर व किशनलाल हरविलास शारदा। राजपूताना के मध्य भारत सभा नामक एक राजनीतिक संस्था की स्थापना कहाँ पे हुई? तो मारवाड़ी पुस्तकालय चांदनी चौक दिल्ली में हुई। राजपूताना मध्य भारत सभा को कांग्रेस की सहयोगी संस्था के रूप में कब मनाया गया? 1920 में। राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन कब हुआ? 1919 में। राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? अमृतसर में। राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन हुआ मार्च 1920 में। राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन किसने किया? जमनालाल बजाज ने किया। जमनालाल बजाज ने किया। राजपूताना मध्य भारत सभा का चौथा अधिवेशन दिसंबर 1920 में। राजपूताना मध्य भारत सभा का चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ? नागपुर में हुआ। कब हुआ? दिसंबर 1920 में हुआ, क्योंकि चौथा है। राजपूताना मध्य भारत सभा के चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन निर्वाचित है? नरसिंह चिंतामणि केलकर। राजपूताना मध्य भारत सभा के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गणेश नारायण सोमाणी, जयपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व राजपूताना मध्य भारत सभा के कौन से सामूहिक अधिवेशन में एक प्रदर्शनी लगाएगी जिसमें राजस्थान के कृषकों की दयनीय स्थिति दर्शाएगी? नागपुर अधिवेशन 1920 में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पे हुई? वर्धा, महाराष्ट्र में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना में किसका योगदान रहा? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर। मार्च 1924 में तरुण राजस्थान में देश प्रोत्साहनात्मक सामग्री प्रकाशित करने के अपराध में किन लोगों को गिरफ्तार कर लिया? रामनारायण चौधरी, शोभालाल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। मेवाड़ राज्य ने विजय सिंह पथिक को कब गिरफ्तार किया? 1924 में। राजस्थान सेवा संघ पूर्णतः प्रभावहीन कब हो गया? 1928-1929 तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में कब आ गया? 1920 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब किया? 1920 में। असहयोग आंदोलन के समय जोधपुर में कौन सा सत्याग्रही हाथ में तिरंगा झंडा लेके शहर में घूमे? भंवरलाल सराफ। असहयोग आंदोलन के समय किसने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी? तो जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी असहयोग आंदोलन के समय। जमनालाल बजाज ने तिलक स्वराज्य कोष में कितने रुपए दिए? 1 लाख रुपए दिए। जमनालाल बजाज ने मुस्लिम लीग को कितने रुपए दिए? तो 11,000 रुपये। 1921 में बीकानेर में किसने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और खादी पहनने का व्रत लिया? तो वकील मुक्ता प्रसाद ने। 15 मार्च 1921 को द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? अजमेर में। 15 मार्च 1921 को द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन में कौन उपस्थित हुए? मोतीलाल नेहरू। 15 मार्च 1921 को राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? मौलाना शौकत अली। अजमेर में किसके नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया? पंडित गौरीशंकर के नेतृत्व में। प्रथम विश्व युद्ध के समय राजस्थान के राजाओं ने तन, मन और धन से किसकी सहायता करके पूर्ण निष्ठा का परिचय दिया? अंग्रेजों की सहायता की। राजपूताना के किस शासक को साम्राज्यिक युद्ध में सम्मेलन का मनोनीत किया गया? तो गंगा सिंह। बीकानेर में किस शासक को जर्मनी से संधिवार्ता में भाग लेने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने हेतु अंग्रेजों के परिसर भेजा? गंगा सिंह को। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद नरेंद्र मंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? वायसराय की अध्यक्षता में की गई। नरेंद्र मंडल की स्थापना हुई 1921 में। देशी राजा अपने राज्यों और भारत सरकार से संबंधित समस्याओं का विचार विमर्श कहाँ कर सकते थे? नरेंद्र मंडल में। बोल्शेविक विप्लववादी किसको कहा गया? विजय सिंह पथिक को कहा। स्वयं को प्रगतिशील कौन मानते? महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर राज्य की सरकारी नौकरी से किसको निलंबित कर दिया? शिवमूर्ति सिंह, संपूर्णानंद व आनंद वर्मा को। जोधपुर रियासत में किस व्यक्ति ने विदेशी माल को प्रोत्साहन देना आरंभ किया? तो सर प्रताप सिंह ने। सर प्रताप सिंह किसका उपदेश मान के हिंदी भाषा का स्वदेशी पूर्व प्रचार कर रहे थे? दयानंद सरस्वती का।
महाराणा फतेह सिंह ने अपने युवराज भूपाल सिंह को कब शासनाधिकार सौंपा? 28 जुलाई 1921 को। महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्व विधानसभा किस अंग्रेज अधिकारी को सौंपा? मिस्टर ट्रेंच को। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष को कितने चरणों में विभक्त किया? 3 चरणों में। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम चरण 1921 में 1927 से पूर्व। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष का पहला चरण 1927 से पूर्व। और राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष का कितने चरणों में विभक्त किया? 3 चरणों में। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष का दूसरा चरण 1927 से 38 तक और तीसरा चरण 1938 से 1949 तक। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम चरण की समस्या सामाजिक व मानवतावादी। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के द्वितीय चरण 1927 में किसकी स्थापना की गई? ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की। देशी रियासतों में लोगों द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष चलाने की बात कब कही गई? तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई 1918 में। अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना कब की? 1927 में। सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? जयपुर में। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में। बंबई में सुरई प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934 में। जयपुर प्रजामंडल ने राजनीति में प्रवेश हुआ 1934 में। दोस्तों क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम कौन सा प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो जयपुर में। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931 में। जयपुर प्रजामंडल का राजनीति में प्रवेश हुआ कब हुआ? 1934 में। बंबई में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934 में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कब जोधपुर आए? जनवरी 1938 में आए। द्वितीय विश्व युद्ध में कब अंग्रेजों ने देशी रियासतों से परामर्श किए बिना ही देशी राज्यों को युद्ध में धकेल दिया, जिसका विरोध किसने किया? मारवाड़ लोक परिषद ने किया। जोधपुर के किस महान व्यक्ति ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय सलाहकार परिषद से त्यागपत्र दिया? जयनारायण व्यास ने। मारवाड़ लोक परिषद को सरकार ने कब गैर कानूनी घोषित संस्था घोषित किया? 29 मार्च 1940 को। जोधपुर जन आंदोलन में किस छात्रों ने सक्रिय भाग लिया? तो जगदीश लाल, जोरावरमल व मदन लाल ने। मारवाड़ जन आंदोलन में छठे डिटेक्टर फूलचंद बाफना को कब गिरफ्तार किया? 18 अगस्त 1942 को। मारवाड़ के 7वें डिटेक्टर को किसे बनाया गया? तो शिवदयाल दवे नागौर को। मारवाड़ लोक परिषद के 8वें डिटेक्टर कौन थे? तुलसीदास राठी। अचलेश्वर प्रसाद की पत्नी कौन थी? कृष्णा कुमारी। रामचंद्र पालीवाल की पत्नी कौन थी? दयावती देवी। रमा देवी, कृष्णा कुमारी, दयावती का संबंध मारवाड़ जन आंदोलन से है। 22 दिसंबर 1942 को मारवाड़ जन आंदोलन में उत्तरदायी शासन संबंधी गीत सूरज देवी माथुर व सावित्री देवी माथुर ने गाए। जोधपुर राज्य व्यवस्थापिका सभा की स्थापना कब की गई? 1944 में। डाबड़ा कांड हुआ 13 मार्च 1947 को। डाबड़ा कांड हुआ। दोस्तों ये डाबड़ा कांड कहाँ से संबंध रखता है, किस स्थान से? कमेंट कर देंगे। जोधपुर महाराजा उमेश सिंह का देहांत हुआ जून 1947 में। भारत सरकार ने वीवी मेनन को कब जोधपुर भेजा? तो 28 फरवरी 1948 को। जयनारायण व्यास के मंत्रिमंडल का गठन जोधपुर में कब हुआ? 1938 में। जोधपुर वृहत राजस्थान में कब विलीन हुआ? मार्च 1949 में। बीकानेर में जन जागृति लाने वाले सर्वप्रथम कौन थे? स्वामी गोपाल दास चूरू। बीकानेर षड्यंत्र केस में किसको 8 साथियों के साथ फंसा दिया गया? स्वामी गोपाल दास को। मगाराम वैद्य ने राजा के आतंक के कारण कहां पर जाकर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की? कलकत्ता में। मगाराम वैद्य ने राजा के आतंक के कारण कहां पे जाकर जो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की? तो कलकत्ता में। महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु कब हुई? 1943 में। गंगा सिंह की मृत्यु के बाद में बीकानेर के राजा कौन बने? शार्दुल सिंह। बीकानेर एक्ट कब पारित हुआ? 1947 में। बीकानेर एक्ट के तहत किस वर्ष द्विसदनीय व्यवस्थापिका तथा धारासभा की स्थापना की गई? तो व्यवस्थापिका राज्यसभा में और धारासभा की स्थापना 1947 के अंतर्गत। बीकानेर रियासत की
केंद्रीय संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि कब भेजे? अप्रैल 1947 को। बीकानेर संविधान सभा अधिनियम जनता के लिए कब प्रकाशित कर दिया गया? दिसंबर 1947 में। 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधि के रूप में संविधान निर्माती सभा में किसने भाग लिया? के.एम. पणिकर ने। माउंट बेटन योजना कब घोषणा की गई? 3 जून 1947 को। किस रियासत ने जन चेतना का नितांत अभाव था? जैसलमेर में। विजय समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ 1920 में। माहेश्वरी समाज नवयुवक मंडल का गठन हुआ 1932 में। माहेश्वरी समाज नवयुवक का मंडल का गठन हुआ जैसलमेर में। जैसलमेर रियासत में निरंकुश शासन के विरुद्ध जनता में जागृति पैदा करने वाले पहले व्यक्ति थे सागरमल गोपा। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मीठालाल व्यास ने। सागरमल गोपा को जैसलमेर जेल में जलाकर कब मार डाला? 4 अप्रैल 1946 को। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? जोधपुर। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? माणिक्यलाल वर्मा ने। मेवाड़ प्रजामंडल को किस तात्कालिक मेवाड़ प्रधानमंत्री ने गैर कानूनी संस्था घोषित किया? धर्मनारायण जोशी। माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ छोड़कर जाने के बाद में अपनी गतिविधियों का संचालन कहाँ किया? अजमेर से। मेवाड़ प्रजामंडल से कब प्रतिबंध हटाया गया? फरवरी 1941 में। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी सभापतित्व में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया? तो माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? नवंबर 1941 में हुआ। मेवाड़ हरिजन संघ का कार्यभार किसको सौंपा? तो महानलाल सुखाड़िया को सौंपा। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में भील मीणा आदिवासियों के कल्याण का कार्य किसको सौंपा गया? बलवंत सिंह मेहता को सौंपा गया। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ? उदयपुर में। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कब हुआ? दिसंबर 1945 में। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया? तो 435 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन की अध्यक्षता की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मेवाड़ महाराणा ने उत्तरदायी शासन की मांग को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए मेवाड़ को नया संविधान दिया, जिसका प्रारूप तैयार किया के.एम. मुंशी ने। कोटा में जनजागृति का सूत्रपात कब प्रारंभ हुआ? 1918 में। किस रियासत के लोगों में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ गांधी टोपी पहने जाने का उत्साह शुरू हो गया? कोटा रियासत में। कोटा राज्य के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने राजकीय सेवा को त्याग करके सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया? नैनूराम शर्मा। नैनूराम शर्मा ने सर्वप्रथम किस प्रथा के विरुद्ध कोटा में आंदोलन चलाया? बेगार प्रथा के विरुद्ध। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना नैनूराम शर्मा के द्वारा। अभिन्न हर कहाँ के रहने वाले थे? मांगरोल बारा। अभिन्न हर रहने वाले थे मांगरोल बारा। 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल का अधिवेशन किया गया। मांगरोल। 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल का अधिवेशन किसने किया? नैनूराम शर्मा। 1940 में कोटा के रामतलाई में कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन की अध्यक्षता अभिन्न हरि ने की। विजय सिंह पथिक ने कोटा प्रजामंडल के किस वर्ष वाले अधिवेशन में भाग लिया? 1940 में। कोटा प्रजामंडल के किस सदस्य की हत्या की गई? नैनूराम शर्मा ने। कोटा के महाराव भीम सिंह ने पलयथा के सर ओंकार सिंह के माध्यम से जनता से कब समझौता किया? 16 अगस्त 1945 को। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931 में। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कांतिलाल जैन ने की। कांतिलाल जैन। बूंदी राज्य सरकार ने राजस्थान समाचार पत्र के प्रकाशन पे कब पाबंदी लगा दी? 1936 में। 1937 में बूंदी प्रजामंडल का अध्यक्ष ऋषिदत्त मेहता। ऋषिदत्त मेहता को बूंदी राज्य में कितने वर्ष निष्कासित किया? 3 वर्ष के लिए। जयपुर में जनजागृति के कार्य का श्री गणेश किया अर्जुनलाल सेठी। 1927 में जयपुर में चरखा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज ने की। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में किसने की? कपूरचंद पाटनी। हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए? 1940 में। जयपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन 1941 में। सितंबर 1942 में हीरालाल शास्त्री ने किसके दबाव के कारण जयपुर प्रजामंडल के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को आंदोलन छेड़ने का अल्टीमेटम दिया? तो बाबा हरिश्चंद्र गुट के दबाव में। आजाद मोर्चे का विलीनीकरण जयपुर प्रजामंडल में कब हुआ? 1945 में। जयपुर प्रजामंडल ने संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया। अक्टूबर 1942 को जयपुर का राजस्थान संघ वृहद राजस्थान संघ में विलीनीकरण 30 मार्च 1949 को हुआ।
30 मार्च 1949 में राजस्थान प्रमुख किसे बनाया गया? सवाई मानसिंह द्वितीय को बनाया गया। 30 मार्च 1949 में महाराजा प्रमुख बनाया गया भोपाल सिंह, जो मेवाड़ से संबंध रखते हैं। अलवर रियासत की जनता में जागृति लाने का कार्य किसने किया? तो पंडित हरिनारायण शर्मा। अलवर में अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ की स्थापना पंडित हरिनारायण शर्मा। मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने अलवर के किस महाराजा को गद्दी से उतार दिया? महाराजा जयसिंह को। ब्रिटिश सरकार ने महाराजा जयसिंह के स्थान पे किसको अलवर की राजगद्दी पे बैठाया? तेज सिंह को। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में। 1940 में राज्य द्वारा कोष के धन एकत्रित करने पे अलवर प्रजामंडल के विरोध किया तो किसको गिरफ्तार कर लिया? हरिनारायण शर्मा व मास्टर भोलेनाथ को। अलवर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ जनवरी 1944 को। जनवरी 1944 में अलवर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन की अध्यक्षता भवानी शंकर शर्मा ने की। अलवर में सांप्रदायिक दंगों के लिए अलवर के किस दीवान को उत्तरदायी ठहराया गया? NB खर्रे। महात्मा गांधी की हत्या किसकी मिलीभगत से मानी गई? NB खर्रे। जगन्नाथ दास गंगा प्रसाद शास्त्री का संबंध किस रियासत के आंदोलन से था? भरतपुर आंदोलन से था। भरतपुर रियासत के कौन से शासक प्रगतिशील थे? महाराजा किशन सिंह। भरतपुर के शासक महाराजा किशन सिंह को ब्रिटिश सरकार ने जब गद्दी से हटा दिया तो भरतपुर का शासक किसको बनाया? विजेंद्र सिंह को। भरतपुर महाविद्यालय के छात्रों ने कब स्वतंत्रता दिवस मनाया? 1930 में मनाया। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे हुई? रेवाड़ी हरियाणा में हुई। भरतपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? गोपीलाल यादव को बनाया। भरतपुर प्रजामंडल का कोषाध्यक्ष किसे बनाया? मास्टर आदित्येंद्र को बनाया। भरतपुर प्रजामंडल ने सरकार के विरुद्ध कब सत्याग्रह प्रारंभ किया? 21 अप्रैल 1938 को प्रारंभ किया। भरतपुर प्रजामंडल को किस वर्ष मान्यता मिली? 23 दिसंबर 1940 को मान्यता मिली। भरतपुर प्रजा परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ? 30 दिसंबर 1940 को हुआ। भरतपुर प्रजा परिषद का पहला सम्मेलन कब हुआ? 30 दिसंबर 1940 को हुआ। और प्रजामंडल वर्ष को मान्यता मिली 23 दिसंबर को। भरतपुर में ब्रज जया प्रतिनिधि समिति का गठन की घोषणा कब की गई? 22 अक्टूबर 1942 को। ब्रज गया प्रतिनिधि समिति का नेता किसको बनाया गया? युगल किशोर चतुर्वेदी को। भरतपुर प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन 23 मई 1945 को। भरतपुर प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? बयाना भरतपुर में। वायसराय बेवल बीकानेर के महाराजा शाहदूर सिंह का भरतपुर आए 14 जनवरी 1947 को। भरतपुर राज्य मत्स्य संघ में कब विलय किया है? 18 मार्च 1948 को। धौलपुर में जनचेतना का कार्य स्वामी श्रद्धानंद ने कब प्रारंभ किया? 1918 में। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की? 1936 में। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कृष्णदत्त पालीवाल ने 12 नवंबर 1946 को। धौलपुर प्रजामंडल का अधिवेशन कहाँ पे बुलाया गया? तासीमो गांव में। सरदार पटेल ने धौलपुर के शासक उदयभान सिंह को दिग्गी कब बुलाया? 17 फरवरी 1948 में। करौली प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1938 में। करौली प्रजामंडल के नेता त्रिलोक चंद्र माथुर, चिरंजीव लाल शर्मा, मानसिंह आदि। करौली के पड़ोसी राज्य के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कब बुलाया गया जिसमें उत्तरदायी शासन की मांग की गई? नवंबर 1946 में। भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी का संबंध बांसवाड़ा प्रजामंडल से। अमृतलाल पाठक, चुन्नीलाल प्रभाकर का संबंध प्रतापगढ़ प्रजामंडल से। भोगीलाल पंड्या, हरिदेव जोशी, गौरीशंकर आचार्य, शिवलाल कोटड़िया, भिक्काबाई भील का संबंध डूंगरपुर से। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में। नोट: राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन व शौर्य परंपरा कक्षा 9 की पुस्तक में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना का वर्ष 1945 में दिया गया है। अध्याय 6 राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19। ठिकाने कितने थे? 3। सर्वप्रथम मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह ने यूनियन बनाने के उद्देश्य से गुजरात और मालवा के शासकों का सम्मेलन उदयपुर में बुलाया 25/26/1946 ईस्वी को। राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। दोस्तों आप कमेंट करेंगे कि राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो 19। तो 19 रियासतें कौन सी थी? क्रम वाइज आप कमेंट करेंगे। राजस्थान में कितने ठिकाने थे? तो 3 ठिकाने थे। कौन से थे वह भी आप कमेंट करेंगे। राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। और कौन सी श्रेणी का था यह आप कमेंट कर देंगे।
25 व 26 जून 1946 को हुए राजस्थान, गुजरात व मालवा के शासकों के सम्मेलन में कितने राजाओं ने भाग लिया? तो 22 राजाओं ने। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने अपना संवैधानिक सलाहकार के मुंशी को नियुक्त किया। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने संवैधानिक सलाहकार के मुंशी के कहने पे उक्त राजाओं का सम्मेलन पुनः उदयपुर बुलाया 23 मई 1947 को। हम लोगों ने मिलकर अपनी रियासतों की यूनियन नहीं बनाई तो सभी रियासतें जो प्रांत के समकक्ष नहीं है निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। ऐसा किसने कहा? मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने। जयपुर के महाराजा मानसिंह द्वितीय के कहने पे किसने प्रतिनिधियों का सम्मेलन जयपुर बुलाया? तो सर वीटी कृष्णा माचरी। भारत सरकार ने किस रियासत का प्रशासन अपने हाथ में लिया? अलवर रियासत का। भारत सरकार ने अलवर महाराजा तेज सिंह डॉक्टर खरे को कहाँ नज़रबंद कर दिया? दिल्ली में। किस रियासत के राजा ने स्वयं वहाँ का प्रशासन भारत सरकार को सौंप दिया? भरतपुर के शासक ने। मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया? एन.वी. गॉडगिल। मत्स्य संघ का राजप्रमुख किसे बनाया? धौलपुर महाराजा उदय भान सिंह को। मत्स्य संघ का उपराष्ट्र प्रमुख करौली के राजा गणेशपाल को। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को। मत्स्य संघ का उद्घाटन 17-18 मार्च 1948 को। रियासती विभाग ने राजस्थान संघ के निर्माण का प्रस्ताव कब दिया? 3 मार्च 1948 को। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा? बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने। मेवाड़ महाराणा ने कितने प्रीवीपर्स की मांग की? 20 लाख रुपए वार्षिक की। राजस्थान के एकीकरण के समय सर्वाधिक रियासतें किस शासक को दी गई? भूपाल सिंह को। 25 मार्च 1948 को जब राजस्थान संघ का उद्घाटन हुआ उस समय राजप्रमुख कोटा महाराव भीम सिंह, प्रधानमंत्री गोकुललाल लसावा को किसने शपथ दिलाई? तो भारत सरकार के मंत्री एन.वी. गाडगिल ने। मेवाड़ महाराणा द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद में रियासती विभाग ने प्रधानमंत्री पद के लिए किसको मनोनीत किया? माणिक्यलाल वर्मा को। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन करने उदयपुर कौन पहुंचे? जवाहरलाल नेहरू पहुंचे। किसके नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल ने 11 माह में वो कर दिखाया जो किसी प्रांत या राज्य की सरकार 11 वर्षों में नहीं कर दिखाया? माणिक्यलाल वर्मा का मंत्रिमंडल। थार के विशाल मरुस्थल के समीप राजस्थान की कौन सी रियासतें स्थित थी? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। सरदार पटेल ने उदयपुर में एक विशाल सार्वजनिक सभा में कब घोषणा की कि जोधपुर, जयपुर, बीकानेर रियासतें राजस्थान में विलय होने के तैयार है? तो 14 जनवरी 1949 को। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर के राजस्थान में मिलने पर विचार करने के लिए 3 फरवरी 1949 को वीपी मेनन ने एक बैठक का आयोजन कहाँ किया? दिल्ली में। दिल्ली में बुलाई गई बैठक राजस्थान निर्माण का मसला किसके ऊपर छोड़ दिया गया? तो सरदार पटेल पे छोड़ दिया गया। सरदार पटेल ने चौथे चरण में राजधानी के चुनाव के लिए कौन सी समिति का गठन किया? पी सत्यनारायण समिति का। पी सत्यनारायण राव समिति किसको राजधानी बनाने की सिफारिश की? जयपुर को। राजधानी जयपुर, हाईकोर्ट जोधपुर, शिक्षा विभाग बीकानेर, खनिज विभाग उदयपुर, कस्टम विभाग उदयपुर, एक्साइज विभाग उदयपुर, वन विभाग कोटा, सरकारी विभाग कोटा, कृषि विभाग भरतपुर। वृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को। वृहद राजस्थान का उद्घाटन सरदार पटेल के द्वारा राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय लिया। 30 मार्च को वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर वृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए किस समिति का गठन हुआ? शंकर दावरे समिति का। मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाया गया 15 मई 1949 को। रियासती विभाग ने नवंबर 1947 में सिरोही को राजपूताना एजेंसी से हटकर किसे अधीन किया? गुजरात एजेंसी। एकीकरण के समय किसने कहा कि हमारे लिए सिरोही का अर्थ गोकुल भाई, बिना गोकुल भाई के हम राजस्थान को नहीं चला सकते? हीरालाल शास्त्री ने। गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थान हातलगांव, सिरोही। एकीकरण के समय राजस्थान के 2 पर्यटन स्थल माउंट आबू, देलवाड़ा को गुजरात में मिलाने के अन्याय का निराकरण कब पूरा हुआ? 1 नवंबर 1956 को। किसकी सिफारिश पर देलवाड़ा पुनः राजस्थान में मिलाया गया? तो राज्य पुनर्गठन आयोग पे। अजमेर मेरवाड़ा में 1952 में आम चुनाव के बाद में किसके नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ? तो हरिभाई उपाध्याय के नेतृत्व में। अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में कब हुआ? 1 नवंबर 1956। राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब से कब तक चली? मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक। राजस्थान के बारे में किसने कहा कि राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं जिसमें थर्मोपोली जैसी रणभूमि न हो? शायद ही कोई नगर
ना मिले, जैसा लियोडिनस जैसा वीर पुरुष पैदा नहीं किया हो। कर्नल जेम्स टोड ने कहा, राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फल नहीं होगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध भरकर नहीं झूला। किसने कहा? जेम्स टोड ने कहा। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की गीत के लेखक कवि प्रदीप। 1912 में लॉर्ड होर्डिंग को मारने के प्रयास में, दिल्ली बम कांड में राजस्थान के कौन से क्रांतिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही? प्रताप सिंह बारहट और जोरावर सिंह बारहट की। संप सभा की स्थापना कब की गई? 1883 में संप सभा की स्थापना की गुरु गोविंद गिरी ने। मेजर दलपत सिंह शेखावत का संबंध जोधपुर से। दोस्तों, मेजर दलपत सिंह का संबंध कहाँ से है? तो जोधपुर से। मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म कहाँ हुआ? रामपुर बेरी। मेजर पुरी सिंह शेखावत सेना में कब भर्ती हुए? 1936 में हुए। मेजर पीरू सिंह शेखावत सेना में कब भर्ती हुए? तो 1936 में। मेजर पीरू सिंह शेखावत की सैनिक टुकड़ी? राजपूताना राइफल। दोस्तों, जो क्वेश्चन मैंने प्रारंभ में पूछे थे, उन क्वेश्चनों के आप साथ साथ कमेंट भी करते जाएं। क्वेश्चन था, मेजर शैतान सिंह का जन्म कहाँ हुआ? मेजर शैतान सिंह का जन्म। मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म रामपुर बेरी झुंझुनू। मेजर पीरू सिंह शेखावत में कब भर्ती हुए? 1936 में। पीरू सिंह शेखावत सैनिक टुकड़ी राजपूताना राइफल्स। मेजर पीरू सिंह शेखावत कब शहीद हुए? 19 जुलाई 1948 को। मेजर पीरू सिंह शेखावत को मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र कब नवाजा गया? 1952 में। चीन ने भारत पर आक्रमण किया 1961-62 में। मेजर शैतान सिंह का जन्म हुआ 1 दिसंबर 1924 में हुआ। मेजर शैतान सिंह का जन्म कब हुआ? जोधपुर के अंतर्गत हुआ, जोधपुर में हुआ। दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चनों को आप नोट कर लें। मेजर शैतान सिंह की अगुवाई 1962 के युद्ध में 13वीं कुमायूनी बटालियन सी की कंपनी किस दर्रे के पास में चीनी सेना से मुकाबला किया? रेजंगला दर्रा। भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र। भारत का दूसरा सर्वोच्च शौर्य सम्मान महावीर चक्र। सूबेदार चुनाराम फगेड़िया का जन्म 1923 में। सूबेदार चुनाराम फगेड़िया का जन्म कहाँ हुआ? पाचोड़ की धाणी लक्ष्मणगढ़ सीकर। राजस्थान का पहला महावीर चक्र किसको नवाजा गया? सूबेदार चुनाराम फगेड़िया को। शहीद सैनिक धोकलिया सिंह का जन्म हुआ 1 दिसंबर 1923 को। शहीद सैनिक धोकल सिंह का जन्म कहाँ हुआ? सोखला जुनावास गांव जोधपुर में। शहीद सैनिक धोकल सिंह सेना में भर्ती हुए 1944 में। शहीद सैनिक धोकल सिंह की सैनिक टुकड़ी कहाँ तैनात थी? उरी क्षेत्र में। शहीद सैनिक धोकल सिंह किस सैनिक सम्मान से नवाजा गया? महावीर चक्र से नवाजा गया। ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत का जन्म हुआ 2 नवंबर 1923 में। ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत किस रेजिडेंट में थे? 18 राजपूत राइफल्स के अंतर्गत। तात्कालिक राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किसको महावीर चक्र से सम्मानित किया? तो ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत को। कर्नल उदय सिंह भाटी का संबंध शेरगढ़ जोधपुर। कर्नल उदय सिंह भाटी महावीर चक्र से नवाजे गए 26 जनवरी 1972 को। कर्नल उदय सिंह भाटी को दिसंबर 1971 में कहाँ तैनात किया? कारगिल सेक्टर में। लेफ्टिनेंट कर्नल हुणत सिंह का जन्म हुआ 6 जुलाई 1923 को। लेफ्टिनेंट कर्नल हुणत सिंह 1971 में भारत पाकिस्तान लड़ाई के समय कहाँ तैनात हुए? पूना हॉर्स कमांड। लेफ्टिनेंट कर्नल हुणत सिंह ने दुश्मनों से लोहा किस नदी पर लिया? बसंतर नदी। लेफ्टिनेंट कर्नल हुणत सिंह ने दुश्मनों के कितने टैंक नष्ट किए? लगभग 50 टैंक। लेफ्टिनेंट कर्नल हुणत सिंह को सैनिक सम्मान से नवाजा? महावीर चक्र से। लेफ्टिनेंट कर्नल हुणत सिंह को पाकिस्तान ने किस सम्मान से नवाजा? फक्रे हिंद। लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह का सम्मान जयपुर से। लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह किस पोस्ट पे तैनात थे? जो चचरोव वीरवाहो पोस्ट पर। लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह को भारत सरकार ने किस सम्मान से सम्मानित किया? महावीर चक्र से। कैप्टन चंदन सिंह भारत की किस सेना में थे? वायुसेना में। कैप्टन चंदन सिंह किस जगह पे तैनात थे? असम में। कैप्टन चंदन सिंह को महावीर चक्र दिया गया 1972 में। नायक सुगन सिंह कहाँ के निवासी थे? नागौर के। नायक सुगन सिंह किस स्थान पे 1971 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई में तैनात थे? त्रिपुरा में। 9 दिसंबर 1971 में नायक सुगन सिंह को किस सेना में आक्रमण करने का आदेश मिला?
मायनामाटी स्थान पे नायक सुगंध सिंह को मरणोपरांत किस सम्मान से नवाजा? महावीर चक्र से। नायक दिगेंद्र कुमार पसवाल का जन्म 3 जुलाई 1969 को। नायक दिगेंद्र कुमार पसवाल कहाँ का थे? झालरा गांव सिक्कर। नायक दिगेंद्र कुमार पसवाल के पिता का नाम शिवदान सिंह। नायक दिगेंद्र कुमार पसवाल की सैनिक टुकड़ी को किस चोटी पे अधिकार करने का लक्ष्य मिला? तोलचिलिंग चोटी पे। नायक दिगेंद्र कुमार पासवाल तोलालिंग चोटी कब पहुंचे? 12 जून 1999 को। नायक दिगेंद्र कुमार परसवाल पर तिरंगा झंडा कब लहराया? 13 जून 1999 को। नायक दिगेंद्र कुमार परसवाल को भारत सरकार ने कब महावीर चक्र से सम्मानित किया? 15 अगस्त 1999 को। मेजर पूरन सिंह का जन्म हुआ 1924 ईस्वी में। पूरन सिंह का जन्म कहाँ हुआ? बीकानेर में। नायब रिसालदार अयूब खान का जन्म हुआ 23 जून 1932 को। नायब रिसालदार अयूब खान का जन्म कहाँ हुआ? नुआगांव झुंझुनू। नायब रिसालदार अयूब खान के पिता का नाम इमाम अली खान। नायब रिसालदार अयूब खान सेवानिवृत्ति के बाद झुंझुनू में कितनी बार लोकसभा सदस्य चुने गए? 2 बार। नायब रिसालदार अयूब खान को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कौन से मंत्री बनाया गया? कृषि राज्य मंत्री। नायब रिसालदार अयूब खान किस नाम से प्रसिद्ध हुए? इंडियन अयूब। नायब सूबेदार सरदार खान का जन्म कब हुआ? 23 जून 1943 को। नायब सूबेदार सरदार खान का जन्म कहाँ हुआ? कुंडली गांव। नायब सूबेदार सरदार खान सेना में कब हुए? 1961 में हुए। नायब सूबेदार सरदार खान को 1971 में युद्ध में किस स्थान पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी? भरू गामड़ी। नायब सूबेदार सरदार खान को राष्ट्रपति वीवी गिरी ने कब वीर चक्र से सम्मानित किया? 5 अगस्त 1972 को। राजस्थान के परमवीर चक्र विजेता वीर सेनानी शहीद मेजर पीरू सिंह शेखावत झुंझुनू 1952 में हुए। शहीद मेजर शैतान सिंह जोधपुर 1963। राजस्थान के महावीर चक्र विजेता प्रमुख वीर सेनानी कौन से? तो सूबेदार चुनाराम फगेड़िया सीकर से। शहीद धोकल सिंह जोधपुर से। ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह जोधपुर से। कर्नल उदय सिंह भाटी जोधपुर से। लेफ्टिनेंट कर्नल हुणत सिंह बाड़मेर से। लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह जयपुर से। ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह जयपुर से। नायक सुगंध सिंह नागौर से। नायक दिगेंद्र कुमार परसवाल सिक्कर से। राजस्थान में वीर चक्र विजेता प्रमुख वीर सेनानी मेजर पूरन सिंह बीकानेर। नायब रिसालदार अयूब खान झुंझुनू। सरदार खान नागौर। रफीक खान जामसर बीकानेर। मुराद खान पहाड़ नागौर। नूर मोहम्मद अल्फकानी नागौर। कैप्टन नवल सिंह राजावत जयपुर। मोहम्मद हसन फतेह खानी झुंझुनू। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा कोटा। सूबेदार भंवरलाल भाकर नागौर। कर्नल बेग सिंह राठौर जोधपुर। लांस नायक भंवर सिंह राठौर बीकानेर। कर्नल गोविंद सिंह शेखावत सिक्कर। ब्रिगेडियर जगमाल सिंह बीकानेर। बन्नी सिंह शेखावत सिक्कर। मेजर राजेंद्र सिंह राजावत सिक्कर। कर्नल राजेंद्र सिंह राठौर कोटा। चंदेल कोटा। ब्रिगेडियर हमीर सिंह नागौर। शीशमहल गिल झुंझुनू। नायक सूबेदार रामपाल सिंह कोटपुतली। दोस्तों ये जो राजस्थान के वीर चक्र के प्रमुख सेनानी थे और यहाँ जो ऊपर थे ये महावीर चक्र के सेनानी। दोस्तों ये महावीर चक्र से संबंधित जो सेनानी हैं इनको भी आप नोट करेंगे और बार बार रिवीजन करेंगे। शांति के समय वीरता दिखलाने के लिए दिए जाने वाला सबसे ऊंचा पदक कौन सा है? अशोक चक्र। भारत में कितने लोगों को अशोक चक्र से सम्मानित किया? 83 व्यक्तियों को। राजस्थान में अशोक चक्र के प्रमुख वीर सेनानी हवलदार शंभूपाल सिंह 1961 में। सूबेदार लाल सिंह 1962। सूबेदार मान सिंह 1962। महेंद्र सिंह तेवर मरणोपरांत 1965। लेपी एन दत्त 1998। निर्भय सिंह 1985। सुल्तान सिंह राठौर 2003 और सुरेश चंद्र यादव 2003। अब है राजस्थान में कीर्ति चक्र विजेता कैप्टन करण सिंह राठौर चूरू। मेजर सुखवीर सिंह शेखावत चूरू। हवलदार अमर सिंह राठौर जोधपुर। सूबेदार लाल सिंह राठौर जोधपुर। रणेश्वर सिंह राणावत उदयपुर। ब्रिगेडियर महावीर चित्तौड़गढ़। कर्नल सौरभ सिंह शेखावत अलवर। राजस्थान के शौर्य चक्र प्रमुख विजेता ब्रिगेडियर बाग सिंह राठौर बीकानेर 1964। कैप्टन नरपत सिंह राठौर जोधपुर 1970। सार्जेंट जगमाल बाड़मेर 1974। मेजर रणवीर सिंह शेखावत झुंझुनू 1983। जगमाल सिंह छोटू झुंझुनू 1983। कैप्टन हरेंद्र सिंह अजमेर 1992। मेजर रणवीर सिंह झुंझुनू 1995। मेजर जितेंद्र सिंह शेखावत जयपुर 1998। भूपेंद्र सिंह शेखावत हनुमानगढ़ 2000। अरविंद कुमार बुरड़क सीकर 2002। नायक गोकुल सिंह सीकर 2002।
लेफ्टिनेंट कृष्णदयाल सिंह भीलवाड़ा 2007, कर्नल सुमेर सिंह नागौर 2012, मुकेश बुढ़ानिया सीकर 2022, नीरज अहलावत झुंझुनू 2022। झालावाड़ जिले के लडानिया गांव में कौन सा वीर सपूत 11 जुलाई 2018 को जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक के दौरान शहीद हुआ? तो मुकुट बिहारी मीणा। सीकर जिले के बावड़ी गांव में जन्मे कौन से वीर सपूत थे 1 जुलाई 2020 को जम्मू कश्मीर के सापोर बारूमुल्ला में? तो हवलदार दीपचंद वर्मा। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह का जन्म कब हुआ? 14 जुलाई 1919 को। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ? कुसुमेदेसर चूरू। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह को भारत सरकार द्वारा किसे अलंकृत से सम्मानित किया? पद्म भूषण से। ए मेरे वतन के लोगों गीत के रचयिता कवि प्रदीप। कवि प्रदीप का मूल नाम राम नारायण द्विवेदी। कवि प्रदीप का जन्म 6 फरवरी 1915 में। कवि प्रदीप का जन्म कहाँ हुआ? बड़नगर उज्जैन मध्य प्रदेश। पुलवामा जिला स्थित है जम्मू कश्मीर। दोस्तों क्वेश्चन था कि पुलवामा जिला स्थित कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, नोट कर लें। सीआरपीएफ में 2500 भारतीय सुरक्षाकर्मी और 78 वाहनों को पुलवामा कब गुजर रहे थे? तो 14 फरवरी 2019 को। पुलवामा हमला हुआ 14 फरवरी 2019 को। ये दोस्तों नोट कर लें कि पुलवामा हमला कहाँ हुआ, पुलवामा जिला कहाँ पे, सुरक्षाकर्मी कितने थे, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है आप नोट कर लें। पुलवामा हमले का हमलावर आदिल अहमद डार उर्फ विकास। पुलवामा हमले में कितने दिन के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट क्षेत्र पे हवाई हमले करके लगभग 300 आतंकवादी मार गए? तो 13 दिन बाद 26 और 27 फरवरी 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन सिंह को पाकिस्तान ने जब गिरफ्तार किया तो भारत के दबाव के कारण पुनः कब रिहा हुआ? 1 मार्च 2019 को, 60 घंटों के बाद में। विंग कमांडर अभिनंदन सिंह को वीर चक्र से कब सम्मानित किया गया? 15 अगस्त 2019 को। विंग कमांडर अभिनंदन सिंह को पाकिस्तान से लौटने के बाद पहली पोस्टिंग कहाँ दी? सूरतगढ़ एयरबेस, राजस्थान। पुलवामा हमले में शहीद राजस्थान के वीर सेनानी रोहितास लांबा जयपुर, भागीरथ धौलपुर, नारायणलाल गुर्जर भरतपुर, जीतराम गुर्जर भरतपुर, हेमराज मीणा कोटा। दोस्तों ये जो हमारा कक्षा 9 का भाग चतुर का जो था ये पूरे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए दोस्तों ये कंप्लीट हो गए। तो राजस्थान अध्ययन का ये जो कक्षा 9 का भाग चतुर के 6 अध्याय पेज नंबर 33 से 52 कंप्लीट हुए, जिसमें हमने 1857 की क्रांति, राजस्थान के क्रांतिकारी, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, राजस्थान में जनजाति आंदोलन और राजस्थान जन जागृति और प्रजामंडल, ये सभी दोस्तों हमने एक ही के अंदर कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा कक्षा 10 का भाग 5वां था, वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में दोस्तों, बहुत ही अच्छी बुक है, संकल्प पब्लिकेशन गंगानगर की ओर से। लेखक हैं श्री संजय जी चौधरी। संकल्प पब्लिकेशन गंगानगर की शानदार अनुपम प्रस्तुति दोस्तों। आप इस छोटी सी ये पतली सी बुक है, 84 पेज की बुक है, 52 तक हमने इस पेज नंबर को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा अंतिम का जो अध्याय है कक्षा 10 का भाग 5वां, ये हमारा नेक्स्ट रहेगा। इसी को भी हम एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस बुक को दोस्तों आप अपने आसपास के बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। इनका जो ऐप है संकल्प गंगानगर के नाम से, वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। नहीं तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा इस बुक का। दोस्तों आप वहाँ पे जाके इस बुक को ज़रूर परचेस करें। बहुत ही अच्छी शानदार बुक है दोस्तों। संकल्प के द्वारा छात्र हित को ध्यान में रखते हुए शानदार प्रस्तुति जो कक्षा 6 और 10 की जो हमारा राजस्थान अध्ययन, इन पाठ्य पुस्तकों का सार है दोस्तों। जो आपके राजस्थान से संबंधित जितने भी जो एग्ज़ाम होते हैं, आरएस से लगा कर दोस्तों सीईटी या एलडीसी जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे इंजीनियरिंग से संबंधित हो, आरजेएस से संबंधित हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, रीट, वीडियो, पटवारी, सभी में दोस्तों राजस्थान का ये जीके है महत्वपूर्ण है। ये सार कक्षा 6 से 10 तक का आप इसको बार बार अध्ययन करें। 84 पेज की बुक है, शानदार राजस्थान अध्ययन, और नवीनतम संस्करण 41 जिले 7 संभाग के अनुसार है। तो बुक को ज़रूर परचेस करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है,
और इसके और भी कोर्स है दोस्तों, वो भी हम आगे देखेंगे। और इनका जो ऐप है गंगानगर का नाम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरएस की हो, व्याख्याता की हो, किसी के भी हो, आप इनके ऐप के माध्यम से अपने कोर्स का चयन करें, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसका लाभ मिले दोस्तों। बुक अच्छी है, शानदार है दोस्तों, तो प्रयास रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कर सकते हैं। और आप कहाँ से, किस शहर से, सिटी से हमारा वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, कमेंट करेगा। जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे उतना हमको आगे के मोटिवेशन वीडियो में बनाने में उत्साह मिलेगा। मैं इसकी आगे और बुक का जो है एक राजस्थान सामान्य ज्ञान जो ब्लैक बुक और सीरीज़ 2 का भी बिल्कुल लेके ज़रूर आ रहा हूँ। तो चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल वाला नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर लें, वीडियो को ग्रुप्स में शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर शेयर करें दोस्तों। प्लेलिस्ट बनी हुई है, अपनी एग्ज़ाम की अनुसार आप अपने सब्जेक्ट का चयन करें, तैयारी करें। प्लेलिस्ट में जाके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। और बुक अच्छी है, तो फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे हैं, वहाँ पर भी आप हमें ज़रूर फॉलो करें दोस्तों। वहाँ पे भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वे वीडियो वहाँ पर भी शेयर हो रहे हैं दोस्तों। आपने इस वीडियो को दोस्तों इतना अंत तक देखा, इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।